नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही मशहूर किताब की, डेल कार्नेगी की मित्रों को जीतने और लोगों को प्रभावित करने के सूत्र। 1936 में आई थी और सोचिए 3 करोड़ से ज्यादा बिकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आज हम इसके कुछ खास विचारों को, मतलब जो मूल सिद्धांत है, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद है कि वो तरीके समझें जिनसे बेहतर मानवीय रिश्ते बने, लोगों पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। बिल्कुल। और कार्नेगी का जो सेंट्रल आइडिया था वो बड़ा दिलचस्प है कि कामयाबी 85% इस पर निर्भर है कि हम लोगों से कैसे पेश आते हैं, और सिर्फ 15% तकनीकी ज्ञान पर। ये तो मतलब सोचने वाली बात है। हाँ, तो चलिए इसी पर बात करते हैं। तो पहली सबसे बुनियादी तकनीक जो कार्नेगी बताते हैं, आलोचना, निंदा या शिकायत, इनसे बचना है। हाँ, और ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, उतना है नहीं, क्योंकि हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर यही होती है। सही कहा। और कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना से लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, मतलब वो आपकी बात सुनने के बजाय खुद को सही साबित करने लगते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? सच्ची ईमानदार तारीफ। देखिए, हर इंसान चाहता है कि उसे एहसास हो कि वो महत्वपूर्ण है, उसे सराहना मिले। एक छोटा सा धन्यवाद भी बहुत काम कर सकता है। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट है दूसरे व्यक्ति में उत्सुक इच्छा जगाना, मतलब सिर्फ अपने मतलब की बात नहीं करनी। उनकी जरूरतों और इच्छाओं के बारे में बात करें, उनके नजरिए से। एग्जैक्टली। अब आते हैं कि लोग आपको पसंद कैसे करें। इसके 6 तरीके बताए उन्होंने। पहला, लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेना, है ना? सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं, बल्कि सच में। हाँ, उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछें, ध्यान से सुने कि वो क्या कह रहे हैं। और मुस्कान, एक वार्म स्माइल आपको कितना मिलनसार बना देती है। बहुत ज्यादा। और अगली बात, नाम याद रखना। ओह हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। किसी के लिए उसका नाम, वो कहते हैं ना, सबसे मीठी आवाज होती है। बिल्कुल। और फिर अच्छा सुनने वाला बनना, दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना, उनकी दिलचस्पी की बातें करना, और उन्हें ईमानदारी से ये महसूस कराना कि वो महत्वपूर्ण है। ये चापलूसी नहीं है, ध्यान रहे, ये सच्ची कद्र है। अच्छा, ये तो हुआ कि लोग आपको पसंद करें, पर अगर किसी को अपनी सोच की तरफ लाना हो, उन्हें मनाना हो। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कार्नेगी का सबसे मजबूत पॉइंट शायद यही है, बहस से बचें। बहस से बचें मतलब बहस ना करें। उनका कहना है तर्क जीतने का एकमात्र तरीका है उससे बचना। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता है, पर सोचिए, अगर आप बहस जीत भी गए लेकिन सामने वाले को आपने नीचा दिखा दिया या उसे बुरा लगा, तो वो असल में आपकी तरफ नहीं होगा, रिश्ता खराब हो सकता है। सही। इसीलिए दूसरे की राय का सम्मान करें। कभी सीधे सीधे ये ना कहें तुम गलत हो, और अगर गलती अपनी हो तो फौरन जल्दी और साफ तौर पर मान लें। इससे भरोसा बढ़ता है। और शुरुआत हमेशा दोस्ताना होनी चाहिए। बिल्कुल। कोशिश करें कि बातचीत ऐसे मुद्दों से शुरू हो जिन पर सहमति बन सके, वो हाँ वाली स्थिति। अच्छा, ताकि एक पॉजिटिव माहौल बने। हाँ, और दूसरे व्यक्ति को ज्यादा बात करने दें, उन्हें बोलने का मौका दें। हाँ, और उन्हें ये महसूस होने दें कि आइडिया वो उनका है, मतलब क्रेडिट उन्हें दें एक तरह से, क्योंकि लोग उन आइडियाज के लिए ज्यादा कमिटेड होते हैं जिन्हें वो अपना मानते हैं। और सबसे जरूरी, ईमानदारी से खुद को उनकी जगह रखकर देखें। सहानुभूति, हाँ, ये तो रिश्तों की नींव है। अच्छा, अब लीडरशिप पर आते हैं। लोगों को बदलना पर बिना ठेस पहुंचाएं, ये कैसे करें? यहाँ भी शुरुआत तारीफ और सच्ची सराहना से ही है। अच्छा, पैटर्न वही है। हाँ, और गलतियों की तरफ सीधा इशारा करने के बजाय थोड़ा इनडायरेक्टली ध्यान दिलाएं, जैसे आजकल फीडबैक कहते हैं। सलीके से। बिल्कुल। और एक और अच्छी बात, पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। इससे सामने वाला थोड़ा सहज हो जाता है। हाँ, और सीधे ऑर्डर देने के बजाय सवाल पूछें, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा, या इस बारे में क्या सोचते हैं, ताकि उन्हें लगे कि फैसला उनका भी है, प्रक्रिया में शामिल महसूस करें। एग्जैक्टली। और हमेशा कोशिश करें कि किसी को शर्मिंदा ना होना पड़े, किसी की इज्जत बनी रहे। ये सारे सिद्धांत सुनने में तो बड़े सरल लगते हैं। हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यही है कि ये कितने सरल लगते हैं, पर इन्हें लगातार अमल में लाना वो असली चुनौती है। सही कहा। और छोटे से छोटे सुधार की भी तारीफ करें। लोगों को एक अच्छी रेप्यूटेशन दे जिस पर वो खरा उतरना चाहें, प्रोत्साहन दे। और गलती सुधारना आसान दिखाएं। हाँ, मुश्किल नहीं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो मुख्य बात क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि लोग नियंत्रित नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि उन्हें समझा जाए,
उनकी अहमियत को माना जाए। सही। अच्छे मैनर्स, सच्ची दिलचस्पी, सहानुभूति, सुनना, यही चीजें हैं जो असल में प्रभावशाली बनाती है। बिल्कुल। तर्क जीतने से कुछ हासिल नहीं होता अगर रिश्ते बिगड़ जाएं। और ये सिद्धांत आज भी इतने साल बाद भी पूरी तरह प्रासंगिक है। पर्सनल लाइफ हो, ऑफिस हो, टीम वर्क हो, हर जगह। हर जगह। तो चलिए इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन सब सिद्धांतों में से वो कौन सा एक सिद्धांत है जिसे अगर हम अपनी रोज की बातचीत में तुरंत लागू करें तो शायद सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ सकता है? ये सोचने वाली बात है। ऐसा क्या है जो हमें लोगों को बेहतर समझने और उनसे जुड़ने में वाकई मदद कर सकता है?